नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी। आज हम बात करेंगे हरियाणा चुनावी सर्वे के बारे में। हरियाणा में अलग अलग कंपनियों द्वारा किए गए अलग अलग सर्वे पे हम चर्चा करेंगे और स्थिति क्या है। वैसे हम 2-3 दिन में हरियाणा फील्ड में जाने वाले हैं, यथा स्थिति से भी अवगत कराएंगे आपको। उससे पहले हम चुनावी सर्वे लेकर के आपके सामने आए हैं, अलग अलग कंपनियों के हैं। आप देखिएगा पहले से टाइम्स नाउ का ये सर्वे क्या कहता है। कांग्रेस की हवा बताई जा रही है इस बार 46 सीट चाहिए, 90 विधायकों की विधानसभा है, वहां पर 46 बहुमत के लिए चाहिए। लेकिन कांग्रेस की आती शक्ति है वहां पर 36 से 41 और परसेंटेज की बात करें 32.8%। ये दावा है, यानी बहुमत से कहीं ना कहीं पीछे दिखाई देता है इस सर्वे में। कई कंपनियों के सर्वे हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको और अंतिम निर्णय तो जनता को ही लेना होता है ना। बात बीजेपी की करेंगे हम। बीजेपी क्या स्थिति बनती है वहां पर 33 से 38 दिया हुआ है सामने और 35.6% वोट परसेंटेज। भले ही बीजेपी ज्यादा हो किंतु कांग्रेस को सीट संभावना ज्यादा बनती है। जेजेपी पिछली बार बीजेपी के साथ ही रही है और पिछली बार 11% के आसपास वोट मिले थे। इस बार 8.8% मिलकर के और 2 से 5 सीट ले जा सकती है ऐसा लग रहा। पिछली बार 10-11 सीट ले गई थी ये और बीजेपी के साथ मिलकर के डिप्टी सीएम बने चौटाला और अच्छी सरकार चलाई और लास्ट में फिर किसी छोटे से मुद्दे पर अलग हो गई थी सीएम बदलने के ऊपर। अन्य की 11 सीट, पिछली बार जो अन्य की आई थी, अदर्स की आई थी 7 सीट आई थी, इस बार 11 सीट आ रही है। तो अन्य का बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला हरियाणा में। जितने भी सर्वे आए हैं अन्य यानी कि निर्दलीय और छोटी पार्टियां हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला हरियाणा इलेक्शन। और बड़ी पार्टी जो भी किनारे पर होगी, बहुमत नहीं मिला तो इनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो ये था पहली सर्वे। दूसरी की बात करते हैं हम। ये दूसरा सर्वे है, इसमें ये बता दें हरियाणा में अब शायद जो वोटिंग जो दिन था वो चेंज कर दिया किसी कारण से, तो ये आपको अवगत होगा ही। दूसरा सर्वे कहता है कांग्रेस 58 से 65 सीट, जब हमने बताया था 46 सीट चाहिए 90 की विधानसभा में बहुमत के लिए, पूर्ण बहुमत देते हुए। परसेंटेज की बात करें 35 से 37% देते हैं। तो ये जो सब सर्वे है हरियाणा का, लोक पोल मेगा सर्वे, ये कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देता है। अभी चुनाव में क्योंकि समय बाकी है, कभी किसी पड़ा भारी होगा, ग्राउंड पर जाकर के आपको अवगत कराएंगे हम। लेकिन यही सर्वे बीजेपी को बताता है जो 20 से 29 सीट, जो पिछली बार बहुमत नहीं कर पाई थी, 40 के आसपास रह गई थी बीजेपी, पूर्ण बहुमत नहीं था, इसलिए जेजेपी के साथ लिया था। इस बार ही बहुमत से बहुत दूर और करीब करीब ये क्षमा चाहेंगे हम 40 से 48% है और इसका 35 से 37% है। अब बात करते हैं अदर्स की। यहाँ जेजेपी का अलग से नहीं किया इन्होंने, 3 से 5 सीट, यानी पूर्ण बहुमत के साथ में इस सर्वे में कांग्रेस विजय प्राप्त करती दिखाई देती है। तो अलग अलग सर्वे में अभी कहीं ना कहीं पिछले सर्वे में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर थी और कोई बहुमत के पास नहीं था, लेकिन इस सर्वे में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ है। अब हम तीसरा सर्वे पर चलते हैं। तीसरा सर्वे अलग टाइप का है ये, इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये कहते हैं कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं सैनी जी, इनका कार्यकाल से आप थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ कलर यहाँ पे, तो 42% लोगों ने कहा, 22% लोगों ने संतुष्ट हैं। 22 तो बहुत कम है ना, बहुत कम है। क्या 22% किसी मुख्यमंत्री की लोकप्रियता है तो मतलब चुनाव जीतने की क्या संभावना है आप देख लीजिए। उससे पहले भी कई राज्यों में से सर्वे हुए हैं और जो मुख्यमंत्री की लोकप्रियता है तो बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। कह नहीं सकते 19। असंतुष्ट देखिए आप, संख्या 40% है। तो यहाँ पर जो अभी सर्वे दिखाया था हमने आपको, वो कहीं ना कहीं फिट बैठता दिखाई देता है। साथ ही हम बात करेंगे मुद्दे क्या हैं, मुद्दों की बात करेंगे तो भ्रष्टाचार। ये बता दूँ आपको, खट्टर सरकार थी हरियाणा में तो उन्होंने डिजिटलाइजेशन कहीं या कहीं के ऑनलाइन जो चीज़ें होती हैं ज़्यादातर कर दी थी और भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया था, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ग्राम पंचायत लेवल के जो टेंडर होते हैं उनमें भी इन्होंने ई टेंडर कर दी थी, इतना डिजिटलाइजेशन कर दिया था। मतलब पारदर्शिता काफ़ी हद तक ज़्यादा होती हरियाणा में, भ्रष्टाचार इसलिए कम हुआ।
तो भ्रष्टाचार का मुद्दा मात्र 3% है। ये खट्टर सरकार की देन है कि वहाँ पर जितना उन्होंने पारदर्शिता की थी सरकारी कामकाज में, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग जो भी हो, इसलिए आम जो जनमानस इस तरह की विचारधारा रखता है कि हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, वो वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी क्योंकि पारदर्शिता ज़्यादा थी, भ्रष्टाचार कम था। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट जाता है खट्टर सरकार को। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हरियाणा में 45%। देखिए आप 45% बेरोजगारी हरियाणा में नंबर 1 है। एक नया बता दूं मैं, हरियाणा में वर्क फोर्स का पलायन बहुत हो रहा है। अभी राहुल गांधी ने अमेरिका में किसी का एक्सीडेंट हुआ था तो बात भी की थी उन्होंने, और अभी हरियाणा भी गए राहुल गांधी ये पता करने के लिए, बहुत बड़ा आर्टिकल आया है एक समाचार पत्र में, राहुल गांधी ये पता करने के हरियाणा में कि हरियाणा वर्क फोर्स का पलायन क्यों हो रहा है। अभी तक ब्रेन पलायन होता था, यानी IITN, IIM, MBBS जो बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे ही पलायन करते थे, लेकिन वर्क फोर्स यानी कुशल कारीगर भी पलायन कर रहे हैं। ये पता करने के लिए राहुल गांधी धरातल पर हरियाणा में गए थे। सभी सरकारों को करना चाहिए, सभी बड़े नेताओं को करना चाहिए कि हमारा वर्क फोर्स पलायन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वर्क फोर्स और ब्रेन पलायन हो रहा है, हमारे पूंजीपति पलायन कर रहे हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा था कि लाखों में यहाँ के जो धनवान व्यक्ति हैं वो पलायन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बात विकास की करते हैं, 13% विकास। कानून व्यवस्था 3%, मुद्दा ही नहीं है। जहाँ पारदर्शिता आ जाएगी वहाँ कानून व्यवस्था थोड़ी ठीक रहती है, इसमें दो राय नहीं है। और किसानों का जो है 2%, इसमें अलग चर्चा करेंगे, किसानों की बात की हम नहीं करेंगे अभी यहाँ पे। अब बात आती है हरियाणा में जो विपक्ष है, जो विपक्ष से कितना संतुष्ट है। भाई सत्ता पक्ष होता है, उसने क्या काम किया नहीं किया, लेकिन विपक्ष ने अपनी भूमिका किस तरह निभाई इस पर निर्भर करता है। संतुष्ट 27%, कहीं मुख्यमंत्री से ज़्यादा विपक्ष से संतुष्ट दिखाई देता है हरियाणा का नागरिक कि विपक्ष ने अपनी भूमिका सही निभाई। कुछ हद तक असंतुष्ट 44% है क्योंकि विपक्ष ने सही ढंग से भूमिका नहीं निभाई। तो ये यहाँ पर दोनों में विरोधाभास लगता है इस आंकड़े में। तो ये हरियाणा की तस्वीर है छोटी सी, और हम अगले चुनावी सर्वे पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ लोकप्रियता की बात करते हैं हम। हरियाणा में लोकप्रियता में राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना अंतर है। तो 51% लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की है और 41% राहुल गांधी की है, मतलब 10% का अंतर है। कभी राहुल गांधी 27% में हुआ करते थे, किंतु राहुल गांधी ने हरियाणा में ट्रैक्टर चलाया, राहुल गांधी ने हरियाणा में धान रोपे, हरियाणा में काफ़ी समय दिया है, कई बार गए। एक बार पार्लियामेंट ट्रैक्टर से गए थे, वो भी शायद हरियाणा का ही था, पंजाब हरियाणा। तो कुछ किसानों की नाराज़गी दूर करने के लिए भी राहुल गांधी ने काफ़ी प्रयास किए, बड़े किसान नेताओं से मिले, वो तब जाकर के 27 से 41 पहुँचे। तो टक्कर, मतलब यहाँ पर यही कारण था कि लोकसभा में 5 सीट मिली थी हरियाणा में, जब पिछली 2 बार से देखा होगा आपने 9 था 14 में और सुपर साफ हो गया था 19 में, सारी बीजेपी की गई थी। तो इसका सुखद परिणाम ये है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, तो 5 सीट उसमें आई थी और कांग्रेस इस समय सत्ता में आने के करीब है जितने भी चुनावी सर्वे हुए हैं। ये बता दें यहाँ पर कि 19 विधानसभा चुनाव में 37% वोट शेयर के साथ 40 सीटें जीती थी बीजेपी ने। 19 की बात कर रहे हैं 36% के साथ में, और कांग्रेस 28% जीत करके 31 सीट जीत पाई थी, और जेजेपी नई नवेली पार्टी 11 सीट ले गई थी। कुछ यहाँ पे लोगों ने अपने अपने आंकड़े दिए हैं, इसे अगली वीडियो में बताएंगे हम। ये देखते हैं लीड, इसके अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार 44 बीजेपी और कांग्रेस 42। देखिए यहाँ पे अलग अलग सर्वे हैं, अलग अलग लोगों ने किए हैं, जनता से अलग अलग क्वेश्चन किए हैं, तो उन्होंने बताया सर्वे के अनुसार इसमें अब बीजेपी कहीं ना कहीं लीड दिखाई देती है 44, जो पिछली बार तो बीजेपी का ठीक ठाक आंकड़ा था, तब 40 रह गई थी। तो ये सर्वे थोड़ा सा इसमें सोचने को मजबूर करता है, किंतु कांग्रेस यहाँ पर 42 है, टक्कर वहाँ की है, आदर्श की 4 हैं। फिर इस आंकड़े के अनुसार आदर्श का बल्ले बल्ले होने वाली है, यानी कि निर्दलीय और जो छोटे हैं जेजेपी जैसे छोटे दल हैं सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस सर्वे के अनुसार। 44 और 42 बहुत करीबी आंकड़ा है। परसेंटेज की बात करें 46 और 43, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कांग्रेस और बीजेपी का इस सर्वे के अनुसार। लेकिन ये सर्वे नतीजे में कैसे बदलेंगे, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें थोड़ा सा बीजेपी और कांग्रेस के सांसद बराबर जीते, किंतु वोट परसेंटेज बीजेपी का ज़्यादा था। तो इसी तरह इन दोनों में से किसकी सरकार बनेगी, ये ग्राउंड जीरो से आकर के हम बताएंगे। बने रहिए द प्लग के साथ। जय हिंद, जय भारत।